मैं आज अपनी चैनल द दृष्टिकोण के माध्यम से आपके सामने रूबरू हूँ और अपने दिवंगत नेता स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ भट्ट जी को श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। श्री प्रेमनाथ जी भट्ट 27 दिसंबर 1989 को असैसिनेट किए गए अनंतनाग में। उनसे पहले श्री नीलकंठ गंजू जी, श्री टिकलाल टेपलू जी, जो कश्मीरी पंडितों की आवाज़ थी, उन आवाज़ों को दबा दिया गया है जालिमों के ज़रिए। ये बात हम 1000 बार कहेंगे और दूसरे हमारे भाइयों और बहनों को भी असैसिनेट किया गया जो टोटल बेगुनाह थे। जैसे आज बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही कश्मीर में हुआ था 1989 में। उन सबों को मैं श्रद्धांजलि पेश करता हूँ। ये बात हम बार बार कहेंगे, 1000 बार कहेंगे। दुनिया के कोने कोने में अपनी ये दुख की आवाज़ हम पहुँचा देंगे। दिल ही तो है न संग दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताए क्यों। कोई क्यों कहेगा कि आप क्यों बता रहे हो, आखिर जो जुल्म हमारे साथ हुआ है हमें वो बताना है। श्री प्रेमनाथ जी भट्ट 5 दिसंबर 1932 को इस दुनिया में आए थे। अनंतनाग में उन्होंने जन्म लिया था। अर्ली एजुकेशन उन्होंने अनंतनाग में ही हासिल की। उसके बाद उन्होंने बाहर लॉ किया। लॉ करने के बाद वो अनंतनाग आए। अनंतनाग में के कोर्ट में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की। लॉ के साथ साथ वो एक अच्छे राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। वो लोकल पेपरों में लिखते थे। अपने लिखने पर उनको बहुत कमांड थी, यानी कि लोग जब उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट लोकल अखबारों में पढ़ते थे तो बड़े कन्विंस होते थे। उनको अपने हाथ पर, अपनी लैंग्वेज पर बहुत ही कंट्रोल था। यहाँ तक कि ये इतने एफिशिएंट थे, इतने लर्न थे कि उन्होंने कुरान शरीफ का भी अध्ययन किया था। उन्होंने पढ़ा था, कुरान शरीफ भी पढ़ा था और अपने मुसलमान जो वहाँ पर इसके साथी हुआ करते थे उनको टीचिंग्स ऑफ इस्लाम भी कहते थे कि इस्लाम क्या सिखाते हैं। मगर उसके बावजूद भी उन जालिमों ने उसको बख्शा नहीं। श्री प्रेमनाथ भट्ट जी एक सोशल वर्कर भी थे, मजलूमों के मसीहा भी थे। जो लोग केस लड़ने के लिए पैसे नहीं दे सकते थे, गरीब हुआ करते थे, उनके केस वो मुफ्त लड़ा करते थे कोर्ट में और अपनी कमाई में थोड़ा सा चैरिटी भी देते थे। इन्हीं की आवाज़ को दबा दिया गया है। 27 दिसंबर 1989 को दुख की बात है जब सुनने में आया कि जिन्होंने इनको असैसिनेट किया अपने मोहल्ले में ही, नाजुक मोहल्ला अनंतनाग में, जिन्होंने असैसिनेट किया है उनको बिल्कुल क्लोज उन पर गोलियां बरसा दी गई। जो बरसाने वाला था वो इनका हमसाया ही था। जेके अलफ के साथ वाबस्तगी थी उनको और उन्होंने इस आवाज़ को, जो हमारी आवाज़ डिफरेंट कॉर्नरों में लेते थे, उसी आवाज़ को खामोश कर दिया हमेशा के लिए। अपने हिसाब से उन्होंने हमेशा के लिए उनकी आवाज़ को खामोश किया, मगर वो हमारे आइकॉन है। उनकी आवाज़, जो उनकी टीचिंग्स थे, जो उनके विचार थे, हम दुनिया के कोने कोने में ले लेंगे।
कल 27 दिसंबर 2025 है। इस 27 दिसंबर को पंडित प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट एज चेतना दिवस मनाते हैं हर साल, और इस साल भी 27 दिसंबर को वो कल एबेनो थिएटर जम्मू में 2 बजे अपने दिवंगत नेता और दूसरे लोगों ने जिन्होंने हमारी शहादत दी है उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे। मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, जो मुझे सुनने वाले हैं, मुझे प्रार्थना है उनसे कि वो निकले बाहर कल और एबेनो थिएटर आ जाइए और अपने लीडरों को, अपने शहीदों को श्रद्धांजलि पेश कर दिए। भगवान कृष्ण ने अपने जब उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का पाठ सुनाते थे, 2 अध्याय और 32वां श्लोक जो उन्होंने कहा है, उसमें उन्होंने भगवान अर्जुन को कहा, पार्थ खड़े हो जाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ, इसीलिए आप लोगों ने जन्म लिया है। आप है, भीम है और दूसरे पांडव लोग हैं। आप लोगों ने इसीलिए जन्म लिया है कि आप लोगों ने एक जुल्म को ख़त्म करना है और लोगों को बताना है कि चाहे अपना ही क्यों ना हो, अगर वो गलत रास्ते पर है उसके खिलाफ उठो, यही आपका धर्म है। अगर आप ये धर्म पूरा नहीं करते हो, ये सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कल हम अपना धर्म निभाएंगे, एबेनो थिएटर में जाएंगे और अपने दिवंगत नेताओं को, जिन्होंने हमारे लिए शहादत दी है, उनको श्रद्धांजलि पेश करेंगे। यही प्रार्थना है मुझे आप लोगों से। आप निकलिए और अपने लोगों को याद कीजिए कल 2 बजे एबेनो थिएटर में। 27 याद रखिए, एक बार मैं और कहूँगा, 27 दिसंबर 2025 एबेनो थिएटर 2 बजे आइए और श्रद्धांजलि दीजिए। नमस्कार।